हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लर्निंग सेशन में विल गोइंग टू लर्न अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग? With one of the greatest leader, one of the greatest network marketing leader, analysis and experience by Mr. K.M. Krishnamurthy sir, जो कि बिहार बेतिया से बिलोंग करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस भाई के लिए, अपने इस भाई की मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब देना। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में अमर जी की सक्सेस के बारे में बात करी थी सर, जो कि रानमार्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोरल रैंक अचीवर है सर। रानमार्ट जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, तो सर हम जानना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग असल में है क्या सर? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग सर? देखिए सर, सबसे पहले इस वीडियो में मुझे पुनः बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, एक नेटवर्क, दूसरा मार्केटिंग। तो एक मार्केटिंग का ही प्रकार है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंतर्गत मल्टी लेवल पे काम होता है और इसे हम लोग MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बेसिक जो चीज होते हैं वो होता है कि जो भी मतलब कि प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एक चेन सिस्टम के माध्यम से एक नेटवर्क बिल्डअप करके कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आपको लोगों का जो नेटवर्क होता है उसमें उनका खुद का अपना प्रॉफिट मतलब कि लोगों के द्वारा होता है। इस मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट का जो कंपनियां बनाती हैं, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसमें जो लोग इसे प्रमोट करते हैं, सारा का सारा बेनिफिट उस प्रोडक्ट का मतलब कि बिकता है उन्हीं का होता है। मतलब कि यूं कहें कि इसके अंतर्गत एक डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आता है और एक नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंग का आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में की बात की जाए तो एक तरह से सीधे शब्दों में मैं कहूं तो आप यूं समझ लें कि एक कंपनी होती है और वो कंपनी अपनी कोई भी प्रोडक्ट, वस्तु या सर्विस, किसी तरह का उसके पास जो प्रोडक्ट के रूप में चीजें होती है, वो एक चेन सिस्टम के एक नेटवर्क बनाकर पर्सन टू पर्सन सीधे अपने कंपनी से और कस्टमर तक पहुंचाने की काम करती है, जिसके लिए किसी तरह का कोई आ, मतलब कि प्रचारक की जरूरत नहीं होती है, किसी थर्ड पार्टी की, थर्ड पर्सन की एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती है। और इसके तहत बहुत सारी चीजें आती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के तहत, जिसमें से डायरेक्ट सेलिंग एक महत्वपूर्ण चीज होता है, जो हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट कंपनी से उठाकर और कस्टमर तक लेकर जाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको न तो कोई होलसेलर रहता है, न रिटेलर रहता है, न ही कोई शॉप होता है। तो ये बीच के पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन सबों के बीच, ये बचता है। और यही प्रॉफिट डायरेक्ट एक नेटवर्कर्स को, जो जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट या सामान सर्विस प्रमोट करता है, उसको ले जाकर आगे कस्टमर टू कस्टमर पहुंचाता है, उसको प्रॉफिट होता है। अच्छा, तो सर जैसा कि आपने अभी डायरेक्ट सेलिंग किया सर, तो मैं जानना चाहूँगा व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग सर? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग, जैसा कि मैंने इससे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया, ये भी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक है डायरेक्ट और एक है सेलिंग। जी सर। सेलिंग मतलब आप जानते हैं किसी चीज को बेचना, और डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से। मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग के तहत अभी जो चैन सिस्टम बनते हैं, एक तरह से कहें पर्सन टू पर्सन कोई भी चीज वस्तु का प्रचार होता है या फिर वो पहुंचाया जाता है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग एक अहम हिस्सा है। और इसका एक अपना इतिहास भी रहा है। अगर आप हमसे जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत प्रीफर करते हैं, चाहे चुनते हैं, चाहे लोग इसके पीछे जाते हैं, तो उसका रीजन भी बताऊंगा। और डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि जैसा मैंने अभी बताया
कि कहीं पर कोई कंपनी जो है प्रोडक्ट्स बनाती है, उस प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट पर, प्रचार पर, या किसी अन्य तरह का जो विपणन मार्केटिंग एडिशनल चार्जेज होते हैं उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उसमें कंपनियां जो खर्चा नहीं करती। जैसा कि आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीजें जो हम अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए एक जो सॉप होता है साबुन, सपोज कीजिए उसका जो अ, मूल्य होता है हम तक जो पहुंचता है 10 रुपये है, 10 रुपीज। तो वो कई प्रोसेस से होके पहुंचता है। लक्स का ये, या डिटॉल का, या निरमा का, या किसी भी कंपनी का आप नाम ले जो मार्केट में हमें मिलता है। तो होता क्या है कि 10 रुपये मान के चलिए हमारे पास पहुंचता है, लेकिन जहां वह बनता है, जिस कंपनी से वो मैन्युफैक्चर्ड होता है, वहां उसकी कीमत महज आपको समझिए कि 4 से 5 रुपया होता होगा। फिर वो कंपनी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से बनवाने के बाद किसी स्टॉक जहां होता है वहां पे जाता है। उसके बाद फिर आप कहें कि होलसेलर के बाद जाता है, होलसेलर से रिटेलर लाता है, फिर रिटेलर के बाद हमारे गांव देहात जहां पर भी हम रहते हैं अपने आसपास के शॉप से खरीदते हैं। तो इसके बीच में जितने लोग भी उस प्रोडक्ट को सर्कुलेट करने में अपना योगदान दिया, उन लोगों में पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, और लास्ट तक वो 5 रुपए की वस्तु, 4-5 रुपए की वस्तु हम तक आते आते 10 रुपये में मिलती है। तो आप समझिए कि 5 रुपया उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ, और हम तक आते आते वो हमें 10 रुपया मिली। इसके अलावा आप देखिए एड्स के रूप में टीवी पर आप देखते होंगे कि प्रत्येक जो वस्तु होता है उसका कोई ना कोई, मतलब कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, फेमस लोग होते हैं, वो आके प्रचार करते हैं। तो उन्हें भी वो कंपनी उस प्रोडक्ट्स को प्रचार करने के लिए पैसे देती है, और बहुत बड़े अमाउंट में देती है। 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 20 सेकेंड की प्रचार के लिए कंपनियां उन्हें करोड़ों करोड़ों रुपया देती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा माध्यम होता है सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों तक जा रहा है। और उस प्रोडक्ट्स के जो प्रचार है टीवी या फिर न्यूज़पेपर या फिर अन्य किसी एडवर्टाइजिंग मोड के माध्यम से हम तक पहुंचाया जाता है, हम देखते हैं और उसको जाके खरीदते हैं। तो वो चीजें डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग में होती क्या है कि जो बस कंपनी होती है, एक तो अगर खुद की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है जिस डायरेक्ट सेलिंग में, या फिर किसी थर्ड पार्टी की है, तो वो सीधे अपने लेबल लगवाती है, या खुद की है तो वहां से भी उनकी लेबल लगती है, और लेबल लगने के बाद जो उस कंपनी के एसोसिएट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिसे हम लोग आर मतलब कि नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंट रिटेलर। तो उनके माध्यम से वो प्रोडक्ट्स उनके खुद के यूज के लिए, या कंपनी खुद वहां से, और जो लोग पर्सन टू पर्सन पहुंचाते हैं, एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर तक पहुंचाया जाता है। तो बीच के जो पैसे मान के चलिए कि 5 रुपया में बना और 5 रुपया ही हिसाब से हमें मिला, तो बीच के जो पैसे बचे वो एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा हो रहा था, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी ले रहे थे, जो रिटेलर ले रहे थे, जो आपको होलसेलर ले रहे थे, जो शॉप वाले ले रहे थे, तो वो पैसे नेटवर्करों में डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। और इसी कारण आप देखिएगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में, खासकर डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं, उनको बस इस प्रोडक्ट को पर्सन टू पर्सन पहुंचाने के लिए करोड़ों करोड़ का इनकम, एक बड़ा टीम बनती है उनकी, बड़ी मैन पावर खड़ा होता है, तो उसके माध्यम से उनका चेक मिलता है, जो इनकम होती है, जो हमें अन्य जो फेमस लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनको न देकर हम ये नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारे एसोसिएट्स होते हैं, मतलब कि दिन रात अपना करके इस कंपनी के जिसमें भी वो एसोसिएट होते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट को जो आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट डालते हैं कंपनी के प्रमोशन में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के, चाहे वो सर्विस हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की उत्पाद हो। जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उनको कंपनियां अधिक पैसा देती है, क्योंकि उनका मैन पावर, उनका नेटवर्क बड़ा होता है। जी सर, आपके समझ से कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करना चाहिए सर? एग्जांपल
तो वो सर्विस बेस्ड हो या इन्वेस्टमेंट हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, कौन सी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए सर? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के जो फर्क है, बेसिक जो डिफरेंसेस है, इसे सबसे पहला मतलब कि समझना चाहिए लोगों को। और लोग जो हैं अगर इसे समझ गए तो फिर उनको मतलब कि एक गलत धारणा बनी है कि भाई नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के बाद लोग बर्बाद होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये धारणाएं बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में कई तरह के प्लान होते हैं और कई तरह की मार्केटिंग होती है। जैसे कि मैंने उसमें से आपको एक बताया, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा है, जिसे हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। और इस मार्केट के अंतर्गत, इस इंडस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारे प्लान चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने भी बताया, उसमें कुछ कंपनियां जो होती है प्रोडक्ट बेस्ड होती है, कुछ सर्विस बेस्ड होती है, कुछ कंपनियां जो होती है आरओआई होती है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जानते हैं। तो इस तरह करके बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत काम करती है। अब आपका सवाल है कि इन सारे में से बेस्ट कौन है। तो जहां तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझा हूं, जहां तक मैं इसे अपने पैमाने पर परखने की कोशिश की है, जितनी स्टडी की है, उसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे समझ से जो सबसे अच्छी मतलब कि प्लान लगती है वो होता है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। उसका कारण ये है कि आज इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में, खासकर हम लोग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का कुछ अपना इतिहास रहा है। कंपनियां का मैं नाम लूंगा जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को आज भी जिंदा रखा है और लोग विश्वास करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ एमवे आई थी, जहां तक मतलब कि मुझे जानकारी है। उसके बाद एमवे के बाद हो गया, आरसीएम हो गया, वेस्टीज हो गया, इस तरह से करके बहुत सारी कंपनियां मतलब की है। तो इनका अपना प्रोडक्ट होता है और इनका अपना इतिहास रहा है प्रोडक्ट सिस्टम। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन कंपनियों के पास वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे डेली यूज आइटम्स के अंतर्गत आते हैं। दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति के दिनचर्या में देखा जाए तो वो सारी चीजें इस्तेमाल करता है जो उसे चाहिए ही चाहिए, और वही चीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में मिलता है। तो हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रोडक्ट्स का अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहेगी ही रहेगी, आज कल भी थी, आज भी है, और फ्यूचर में भी इनका किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। भविष्य ब्राइट है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब यहीं पे आता है इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, आरओई प्लान होते हैं या सर्विस प्लान होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊं एक लीगल तरीके से। 2016, दिसंबर 2016 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन जो आई थी हमारे यहाँ, उसमें यह चीज स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी से कुछ लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ न कुछ देना होगा। वैल्यू फॉर मनी जिसके तहत हम लोग जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उसे कुछ न कुछ आपको देना होगा, चाहे वो सर्विस के रूप में दे किसी तरह का जो वो खुद इस्तेमाल करे, या फिर प्रत्यक्ष रूप से उसे कोई प्रोडक्ट दे जो उसके इस्तेमाल लायक हो। तो वहां पे हम मतलब कि लीगल तौर पे ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसके बदले में अगर कुछ देते हैं तो हम सही है, एक नेटवर्कर सही है, एक जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है वो सही है मेरे समझ से। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान भी आज भी चल रहे हैं, आरओई प्लान चल रहे हैं। तो गाइडलाइन के अनुसार मतलब यही मैं देखता हूं कि अगर किसी से मैं कुछ पैसा लेता हूं, चाहे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी है ज्वाइनिंग अमाउंट के तौर पे किसी कंपनी के लिए, अगर कुछ उसे मैं कुछ उसके बदले नहीं देता हूं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है,
चाहे सर्विस वाली हो सकती है, चाहे कोई प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में आने वाली प्रोडक्ट्स हो सकती है। तो वहां पे थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अगर हम उसके बदले कुछ नहीं देते हैं तो वो अच्छा नहीं है एक तरह से। और प्रोडक्ट बेस में क्या है कि अगर आप किसी से कुछ पैसा ज्वाइनिंग अमाउंट के तौर पे लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसे प्रोडक्ट्स देते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति तुरंत सेटिस्फाइड होता है कि चलो भाई, मैं आप इस बिजनेस प्लान को लेकर आए हैं, करूंगा नहीं करूंगा ये बात की बात है, लेकिन मैंने जो पैसा दिया, वैल्यू फॉर मनी, मतलब कि उसके बदले में हमें कुछ मिला। तो ये एक तरह के लीगल तौर पे सारी चीजें होती है, इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को मैं बेहतर मानता हूँ। और बाकी प्लान जो है, प्रोडक्ट बेस्ड के अलावा बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर। और आज तक मेरे मतलब कि जो मेरा सफर रहा है व्यक्तिगत तौर पे, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में ही रहा है सर। और आज भी मैं रेनमेट मार्केटिंग जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम कर रहा हूँ।